सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ वन पीस के नए चैप्टर 1158 के बारे में। पिछले चैप्टर में हमने रॉक्स पायरेट्स के फ्लैशबैक को कंटिन्यू किया था और हमने देखा था कि जो शैकी है वो एक्चुअली में हाचिनोसु पे जाती है और वो वहाँ पे अपना एक बार खोलती है और उसे एक्चुअली में हाचिनोसु का ट्रेजर भी कहा गया है। और पिछले चैप्टर के एंड में ही हमने देखा था कि 5 एल्डर्स एक्चुअल में एक मैसेज भेजते हैं किंग हेरल्ड को कि अगर उसे एल्बाफ को वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ ज्वाइन कराना है तो उसे एक्चुअली में रॉक्स को मारना पड़ेगा। ये वाला चैप्टर भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होने वाला है, लेकिन चैप्टर से पहले कवर पेज के बारे में बात कर लेते हैं। कवर पेज पे हम देख रहे हैं कि यामाटो जो श्राइन को विजिट करने आई है वो श्राइन से जा रही है और जब वो जा रही होती है वहाँ पे हम देखते हैं कि श्राइन पे जिस हीरो का नाम लिखा है वो हीरो का नाम है कोजुकी मोरिया। सो यहाँ पे ये कंफर्म हो जाता है कि गेको मोरिया एक्चुअली में वानो से था और उसका असली नाम एक्चुअली में कोजुकी मोरिया था। जो हम लोग को पहले लगा था मोरिया और काइडो की फाइट देखते वक्त कि मोरिया पूरा का पूरा ग्रैंड लाइन ट्रैवल करके जाके वानो में पहुंच के काइडो के साथ फाइट किया, एक्चुअली में वो केस नहीं था। एक्चुअली में मोरिया एक्चुअली में वानो से ही बिलोंग करता था और मोस्ट प्रोबेबली जब काइडो वानो पे कब्जा करने आया था तब मोरिया ने उसे फाइट किया था और डिफीट होने के बाद मोस्ट प्रोबेबली वो एक्चुअली में वानो को छोड़ के चला गया होगा। और यहाँ पे जो डिस्कस करने वाली चीज़ है वो ये है कि अगर मोरिया का एक्चुअल नेम कोजुकी मोरिया है और अगर तुम देखोगे तो जो गेको है उसको अगर तुम जापानीज कांजी के हिसाब से देखोगे तुम उसे उल्टा कर दोगे तो उससे भी कोजुकी ही बन रहा है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या एक्चुअली में गेको मोरिया को पॉनिक्लिप्स पढ़ना आता है, क्योंकि कोजुकी क्लैन मेंबर्स को आता था पॉनिक्लिप्स पढ़ना, ओडेन को भी आता था, उसके फादर को भी आता था। तो ये अभी बहुत ही बड़ा डिस्कशन है कि क्या मोरिया को एक्चुअली में पॉनिक्लिप्स पढ़ना आता है। लेकिन अभी तो कवर पेज के बारे में छोड़ते हैं और चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं रॉजर पायरेट्स को और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो लोग एक्चुअली में बात ही कर रहे हैं क्योंकि अभी जस्ट उन्हें पता चला है कि शैकी ने अपना बार खोल दिया है पायरेट आइलैंड में। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रॉजर किसी वजह से परेशान है, लेकिन बाकी के सारे उसके क्रूमेट्स उसे कह रहे हैं कि जाके शैकी से मिलते हैं पायरेट आइलैंड में। और यहाँ पे गैबान एक्चुअली में कुछ नोटिस कर लेता है कि रेली और रॉजर के बीच में कुछ हुआ है जो कि उसे नहीं पता, जो कि उन लोगों ने कैबिन में अलग से डिस्कस किया था। और उसके बाद हम देखते हैं रॉजर के पास जाके रेली बात करता है उससे और उसे कहता है कि जब उनके साथ फाइनल बैटल कर रहे थे, मतलब पूजा पायरेट्स के साथ, जिसके बाद शैकी ने क्विट कर दिया था। और रॉजर यहाँ पे कहता है कि शैकी भी उस टाइम पे सिक दिख रही थी, मतलब वो बीमार लग रही थी। यहाँ पे रॉजर कहता है कि उसे लगा था शैकी एक्चुअली में पूजा पायरेट्स की कैप्टनसी से स्टेप डाउन करके, क्योंकि उसका हेल्थ अच्छा नहीं था। लेकिन यहाँ पे हमें पता चलता है कि रेली रॉजर को बताता है कि शैकी ने उसे एक लेटर दिया था और उस लेटर पे सीधा सीधा लिखा हुआ है कम एंड मेक मी योर्स। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फनी सीन है रॉजर और रेली के बीच में, क्योंकि रॉजर यहाँ पे सीधा कहता है कि अगर शैकी उसे बस कह रही कि मुझे आके ढूंढो, तो यहाँ पे शैकी मोस्ट प्रोबेबली रेली को एक लव लेटर देके गई है। लेकिन यहाँ पे रॉजर रेली पे इसलिए गुस्सा हो रहा होता है, उसे वो पूछता है कि क्या तुम इंटरेस्टेड नहीं हो सच में, और रेली यहाँ पे कहता है कि वो इंटरेस्टेड है, वो झूठ बोल रहा होगा और नहीं बोलेगा तो, लेकिन उसको एक्चुअली में टाइड डाउन रहना है, नहीं रहना है, या फिर उसको एक तरह से तुम बोल सकते हो उसे फ्रीडम चाहिए। तो इससे एक चीज़ तो पता चल जाता है कि यहाँ पे रेली भी डेफिनेटली शैकी को पसंद करता है, लेकिन वो किसी तरह से जाना नहीं चाहता। पहला रीज़न तो ऑब्वियसली रॉजर होगा, क्योंकि वो रॉजर का फर्स्ट हैंड मैन है और वो रॉजर को छोड़ के नहीं जाएगा। सेकंड बात है कि मुझे लगता है थोड़ा सा, मतलब तुम लूफी की तरह कह सकते हो कि क्योंकि रेली को फ्रीडम चाहिए और वो अगर शैकी के पास जाएगा तो उसे फ्रीडम नहीं मिलेगा। लेकिन जो फनी पार्ट है वो ये है कि जब हम फ्यूचर में देखते हैं शैकी और रेली एक साथ है, तब हम देखते हैं कि शैकी ने रेली को पूरा फ्रीडम दिया हुआ है, वो कुछ भी करता है, जाके दूसरे लड़कियों के साथ भी घूमता है और शैकी उसे कुछ नहीं कहती। मुझे लगता है इन लोगों ने फ्यूचर में कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लिया होगा, इसीलिए रेली और शैकी साथ में आ पाए। और उसके बाद हम देखते हैं कि रॉजर सीधा कहता है कि हम जाके अभी शैकी से मिलने वाले हैं और वो फिर से एनर्जेटिक हो जाता है और कहता है कि मैं गिव अप नहीं करने वाला। और उसके बाद हम रॉजर पायरेट्स को जाते हुए देखते हैं और उनके क्रूमेट्स भी थोड़ा सा मजाक कर रहे हैं अच्छे से। यहाँ पे एक चीज़ है कि उसके क्रूमेट्स कहते हैं कि अगर शैकी की वजह से नहीं होता तो रॉजर कभी भी रॉक्स के पास नहीं जाता। तो इन दोनों के बीच में कुछ तो है और आगे भी इसका थोड़ा हिंट दिया जाएगा। लेकिन अभी हम पैनल चेंज करते हैं और हम जाते हैं मरीजुआ में। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस 40 साल पहले होली लैंड ऑफ मरीजुआ में एक्चुअली में गार्लिंग कुछ तो कह रहा है 5 एल्डर्स को, और गार्लिंग उन्हें कहता है कि अभी जो वो लोग जिस मिशन पे गए थे उस मिशन को कंप्लीट करने के बाद उस आइलैंड पे उन्हें बहुत ही कुछ ऐसा अलग मिल गया, जिसकी वजह से गार्लिंग अभी चाहता है कि वो आइलैंड एक्चुअली में चूज़ किया जाए नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए, जो भी वर्ल्ड गवर्नमेंट का टूर्नामेंट होता है हंटिंग कॉन्टेस्ट।
और यहाँ पे गार्लिंग मोस्ट प्रोबेबली गॉड वैली की बात कर रहा है। यहाँ पे गार्लिंग कहता है कि वो कंट्री अभी तक वर्ल्ड गवर्नमेंट से अफिलिएटेड नहीं है, लेकिन उसका कल्चर बहुत यूनिक है, और जब उन्होंने ऑफर करने की कोशिश की उन्हें वर्ल्ड गवर्नमेंट ज्वाइन करने के लिए, उन्होंने मना कर दिया। और यहाँ पे गार्लिंग कहता है कि अगर भी उन रिसोर्सेज के बारे में बात करें जो कि बहुत वैल्यूबल होने वाले हैं हमारे लिए, लेकिन जब वो उस जगह पे मिशन कर रहे थे वहाँ पे उन्होंने एक आउटरीचियस डिस्कवरी की, और इसीलिए गार्लिंग यहाँ पे 5 एल्डर्स को कहता है कि जो 2 साल बाद जो हंटिंग कंपटीशन होने वाला है वो गॉड वैली में ही हो। और यहाँ पे गार्लिंग जिस डिस्कवरी की बात कर रहा है उसके बारे में हमें कुछ बताया नहीं गया, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें पॉसिबल है यहाँ पे कि गार्लिंग ने क्या डिस्कवर किया था, और मे भी उसी वजह से सारे के सारे पायरेट्स गॉड वैली में गए थे फाइट करने के लिए। और देखो वैसे रैंडम देख के तो तुम्हें पता नहीं चलने वाला, लेकिन पॉसिबल है कि मे बी एक्चुअली में गॉड वैली में गार्लिंग को जो एंशिएंट वेपन है वो यूरेनस वहाँ पे मिला हो उन लोगों को, क्योंकि हमें पता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास करेंटली वो एंशिएंट वेपन है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो इम्मू के पास आया कैसे, और अभी कुछ टाइम तक तो उसके पास फ्यूल भी नहीं था उसे पावर करने का। तो मे बी ये पॉसिबल है कि एक्चुअल में गॉड वैली के नीचे ही यूरेनस हो, जैसे कि हमने देखा है कि प्लूटो वानो के नीचे बैठा हुआ है और उसे निकालने के लिए वानो का मोस्ट पार्ट डिस्ट्रॉय होगा, मतलब भी इसीलिए जो हम अभी देख रहे हैं कि गॉड वैली का कोई नामो निशान नहीं हो, इसीलिए क्योंकि जब उन्होंने यूरेनस को निकाला गॉड वैली की पूरा आइलैंड डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन उसके बाद वाले पैनल में हम देखते हैं शैकी के बार को पायरेट आइलैंड में, और यहाँ पे हम देखते हैं कि शैकी के बार को विजिट करने के लिए, यहाँ पर शैकी के बार में जाने के लिए लोग पूरी तरह से लाइन लगाए हुए हैं, और यहाँ पे सब बस शैकी की वजह से ही आया है, सब शैकी को देख के पागल है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि शैकी उन्हें जितना भी ज़्यादा मीन ट्रीट करे वो फिर भी शैकी के पीछे पागल है। और उसके बाद हम देखते हैं कि शैकी जाके रॉक्स और रॉक्स पायरेट्स के साथ बात करती है। यहाँ पे शैकी कहती है कि रॉक्स आजकल उसके पीछे नहीं आ रहा, और वो सैड है कि जो रॉक्स के मुंह पे खुशी है वो इस वजह से नहीं है कि वो अभी उसके पीछे है। उसके बाद हम देखते हैं कि सारे बिग मॉम और बाकी सारी रॉक्स को ये कहते हैं कि ह्यूमन की इंट्यूशंस कैरी होते हैं, और यहाँ पे हम पता चलता है कि पहले तो बिग मॉम को सेटअप करने को कहता है, लेकिन व्हाइट बियर्ड को यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, और टूसी यहाँ पे कहती या फिर सोचती ये मुझे पता नहीं चल रहा, लेकिन वो कहती है कि इट हैज़ टू बी वुमन, द गाय इज ग्रीनिंग लाइक ही हैज़ अ किड एक्सपेक्टिंग। तो यहाँ पे टूसी कह रही है कि उसे एक किड एक्सपेक्ट कर रहा है शायद, इसीलिए वो इतना खुश है। और मोस्ट प्रोबेबली ऑब्वियसली अभी नेक्स्ट चैप्टर में भी हम ब्लैक बियर्ड का बर्थ भी देख लेंगे, लेकिन इस चैप्टर में हमने ब्लैक बियर्ड की मदर को भी अभी तक नहीं देखा है। लेकिन तब हमें इसी मूवमेंट पे देखते हैं कि रॉजर पायरेट्स यहाँ पे आ चुके हैं शैकी से मिलने के लिए, शैकी के बार में। लेकिन यहाँ पे हम रॉक्स और रॉजर की एक तरह से राइवलरी देखते हैं, जहाँ पे रॉक्स कहता है कि मैंने कितनी बार कहा है कि तुम मेरे आइलैंड पे ऐसे ही नहीं आ सकते, लेकिन यहाँ पे रॉजर रॉक्स को कहता है कि तुम्हें क्या नहीं पता कि शैकी के बार में फाइटिंग फॉरबिडन है। तो शैकी के बार में एक्चुअली में कोई फाइट नहीं कर सकता, चाहे वो जितने भी बड़े पायरेट्स हो। और यहाँ पे रॉजर एक्चुअली में रॉक्स को एक पॉक्यूपाइन भी बुलाता है उसके बालों की वजह से। उसके बाद रॉक्स रॉजर को पूछता है कि बाहर बहुत बड़ी लंबी लाइन थी तो तुम अंदर कैसा है इतनी जल्दी, लेकिन हम देखते हैं कि बाहर सारे के सारे पायरेट्स को एक्चुअली में रॉजर पायरेट्स ने डिफीट कर दिया है। और उसके बाद हम देखते हैं कि न्यूगेट परेशान हो जाता है क्योंकि वो लोग बहुत ही नॉइजी हो रहे हैं, और वो चला जाता है बाहर से। और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्चुअली में शैकी आके रॉजर को पूछते हैं कि रेली कहाँ पे है, लेकिन रॉजर कहता है कि वो उसे आने के लिए बोला था, लेकिन रेली एक्चुअली में शिप पे ही रुक गया। और इसी कन्वर्सेशन के बीच में हम देखते हैं कि ग्लोरियस आके रॉजर के ऊपर कूद जाती है और उसे कहती है कि मुझे अपने शिप में ले लो, क्योंकि वो उसे पसंद करती है। लेकिन रॉजर यहाँ पे कहता है कि जो लड़कियाँ दूसरों के साथ लवी डवी होना चाहती है और खुद को उनके ऊपर फेंक देती है वो उन्हें पसंद नहीं है। और लेकिन रॉजर यहाँ पे कहता है लेकिन अगर शैकी ऐसा करेगी तो मैं मान जाऊँगा। और यहाँ पे ग्लोरिया कहते हैं कि रॉजर यहाँ पे कोई सेंस नहीं बना रहा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पे शैकी बाइबल पास करके चली जाती है, और वो हमें यहाँ पे उदास दिख रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि रेली उससे मिलने नहीं आया। और यहाँ पे बिग मॉम के साथ और बाकी सबके साथ बैठ कर रॉजर पायरेट्स पी रहे होते हैं, और रॉजर पूछता है कि न्यूगेट यहाँ पे नहीं है क्या, और बिग मॉम कहती है कि न्यूगेट चला गया। और यहाँ पे रॉजर कहता है कि रेली को भी आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे शैकी के जाने के बाद हम रॉजर का जो रिएक्शन देखते हैं उससे मुझे ये लग रहा है कि रॉजर को अभी चीज़ें समझ में आने लगी हैं, और नेक्स्ट चैप्टर हम शायद रॉजर को भी जो अभी रॉक्स के साथ हुआ है वहीं रॉजर के साथ भी होते हुए देख सकते हैं हम। और उसी के नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि शैकी यहाँ पे बेहोश हो जाती है, और यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली ये इसी वजह से है क्योंकि लव सिकनेस की वजह से है। और लेकिन यहाँ पे ग्लोरिया सारे से अगर लड़के को दूर होने को कहती है, और शैकी को मे बी वो डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। लेकिन उसके बाद हम बताया जाता है कि शैकी के रूल्स की वजह से, जो कि पायरेट आइलैंड का बार था, उधर कोई भी पायरेट जाके लड़ाई नहीं कर सकता था, और एक तरह से ये पूरा का पूरा सेव हेवन बन गया था सारे के सारे पायरेट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे फियरसेस्ट पायरेट्स जो कि सारे स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट्स थे रॉक्स और रॉजर जैसे, वो भी फाइट नहीं करते थे। अगर कोई यहाँ पे शैकी को विजिट करने आ रहा है या फिर शैकी के बार को विजिट करने आ रहा है, उन्हें कोई भी परेशानी नहीं होती थी। तो ये पूरा का पूरा पीस ट्रीटी हो गया है, पता नहीं कैसे। तो
और लेकिन ये चीज़ बताने के बाद हमें रॉक्स और रॉजर के पैनल को दिखाया जाता है साइड बाय साइड, लेकिन और यहाँ पे नरेटर कहता है लेकिन ये बस यहाँ पे और सी में सारी चीज़ें अलग हैं। और यहाँ पे हम जो रॉक्स और रॉजर को देख रहे हैं हमें पता तो चल रहा है कि इनके बीच में कोई ना कोई राइवलरी है ऐसी बहुत ज़्यादा। दोनों के फेस पे तुम ऐसा कोई टेंशन देख सकते हो, लेकिन हमें अभी तक नहीं पता कि इन दोनों के बीच में राइवलरी स्टार्ट कैसे हुई। पहली बार का फाइट भी हमने नहीं देखा है, और लेकिन ये राइवलरी बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। मतलब उस तरह की राइवलरी नहीं जो रॉजर और वाइट बियर्ड की थी, ये कुछ डिफरेंट है रॉक्स और रॉजर के बीच में। लेकिन अभी हम नेक्स्ट पैन पर कट करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं एल्बाफ के रेल्म ऑफ द डेड का सीन, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रॉक्स और हेरल्ड यहाँ पे फाइट कर रहे हैं और दोनों ही फुल फोर्स से एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और इस पैनल पे हम रॉक्स के साथ और हेरल्ड के साथ यहाँ पे बाकी एनिमल्स को दौड़ते हुए देख सकते हो, और बाकी तुम लोकी और हारोडिन को भी देख सकते हो जो कि बैटल को देख रहा है, लेकिन जो फोर्स उनकी बैटल से जनरेट हो रहा है उससे वो बच नहीं पा रहा है और एक्चुअल में उड़ जा रहे हैं सब लोग यहाँ से। तो यहाँ पे जो बैटल है वो तो बहुत ही बढ़िया है। मतलब जिस तरह से तुम एक जाइंट और ह्यूमन के बैटल को मतलब तुम अगर इमेजिन करोगे तो तुम्हें लगेगा कि जाइंट को ओवरपावर करते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जैसे यहाँ पे ओडा ने ड्रॉ किया है ये बहुत ही अच्छा लग रहा है इन दोनों के बीच में फाइट। लेकिन जो यहाँ पे और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इन दोनों के बीच का कॉन्वर्जेशन। यहाँ पे रॉक्स हेरल्ड को एक्चुअल में कहता है कि तुम कैसे वर्ल्ड गवर्नमेंट के पपेट की तरह चल रहे हो और क्या ये वर्थ है अपने फ्रेंड को मारने के लिए। रॉक्स यहाँ पे कहता है कि हेरल्ड बस वर्ल्ड गवर्नमेंट के एक टूल की तरह काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे रॉक्स हेरल्ड को कहता है कि यहाँ पे जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है वो जाइंट को एक्चुअली में अपने स्लेव की तरह रखना चाहते हैं और अपना सोल्जर बना के रखना चाहते हैं। यहाँ पे वर्ल्ड गवर्नमेंट बस जाइंट्स को अपने उनके स्ट्रेंथ के लिए रखना चाहती है, ना कि उन्हें एक्चुअली में वर्ल्ड गवर्नमेंट का पार्ट बनाना चाहती है। यहाँ पे रॉक्स हेरल्ड को ये भी पूछता है कि उनका वॉरियर्स का प्राइड कहाँ गया, लेकिन हेरल्ड यहाँ पे सीधा कह देता है कि वॉरियर्स का प्राइड नहीं था, वो एक्चुअली में पूरा का पूरा वायलेंस से भरा हुआ पास्ट था उनका। इसको कि अभी हेरल्ड चेंज करने की कोशिश कर रहा है पीस ट्रीटी साइन करते हुए और बाकी सारे लोगों के साथ पीस करते हुए। उसके बाद हमें एक तरह से फ्लैशबैक टाइप दिखाया जाता है जब हेरल्ड एक्चुअली में बाकी ह्यूमंस के साथ बात कर रहा था। और यहाँ पे फ्लैशबैक टाइम पे हम देख रहे हैं कि जो ह्यूमंस है वो हेरल्ड को यही कहते हैं कि क्योंकि उनके कंट्रीज के ऊपर बार बार जाइंट्स ने अटैक किया और ज़्यादा वायलेंस किया, इसलिए वो एक्चुअली में जाइंट्स को अभी भी पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर सकते, कि उनके दिल में अभी भी उन जाइंट्स के लिए फियर है। यहाँ पे हेरल्ड रॉक्स को कहता है कि जो सेलेस्टियल ड्रैगन्स है वो फूलिश जरूर हो सकते हैं, लेकिन उनका ही इन्फ्लुएंस है वर्ल्ड में और उनकी वजह से ही एक्चुअल में जो वायलेंस परसेप्शन है जाइंट्स का उसे चेंज किया जा सकता है। यहाँ पे जो फाइनल अटैक करता है हेरल्ड के ऊपर रॉक्स, उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग की दोस्ती यहाँ पे खत्म हो जाती है और रॉक्स उसे कहता है कि वो अभी इन्वाइट कभी नहीं भेजेगा हेरल्ड को ज्वाइन करने के लिए उसका क्रू। और हेरल्ड उसे कहता है कि मैं किंग हूँ और मैं तुम जैसे विलन के साथ बाहर नहीं जा सकता सी में, क्योंकि हेरल्ड सीधा कहता है यहाँ पे जो रॉक्स बैटल लड़ रहा है वो एक लूजिंग बैटल, तो रॉक्स हारने वाला ये हेरल्ड मानता था पूरी तरह से। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि इस जो फाइट था इस फाइट का कोई भी ट्रू कंक्लूजन नहीं था, लेकिन जो ये फ्रेंडशिप है यहाँ पे एंड हो जाती है और ये दोनों एक्चुअली में उस पर्टिकुलर इंसिडेंट तक कभी भी नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे जो इंसिडेंट की बात हो रही है वो मोस्ट प्रोबेबली गॉड वैली का इंसिडेंट होने वाला है और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट चैप्टर में भी हम गॉड वैली का इंसिडेंट देख सकते हैं। इसका मतलब तो ये कंफर्म हो चुका है कि रॉक्स एक्चुअली में गॉड वैली इंसिडेंट का पार्ट था। अभी वो किस तरफ से लड़ा था और किसके साथ लड़ा था वो अभी तक हमें नहीं पता। उसके बाद वाले पैनल में हम देखते हैं कि लोकी एक्चुअल में एल्बाफ के शोर पर बैठा है और वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है जहाँ पे रॉक्स के बारे में और भी ज़्यादा न्यूज़ेस आई हुई हैं। और उसके बाद हम आइडा को देखते हैं जो कि लोकी को कहते हैं कि रॉक्स अभी वापस नहीं आने वाला। वहाँ पे लोकी आइडा को स्टॉप लाइन कहता है, लेकिन यहाँ पे जब आइडा उसे पूछती है कि क्या वो जूस पिएगा तो लोकी यहाँ पे हाँ कहता है। तो यहाँ पे तुम काइंड ऑफ कह सकते हो लोकी आइडा से ओपन अप हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ही ओपन अप हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, मे बी मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि आइडा को कुछ हो जाएगा। उसके बाद हम सीन देखते हैं 39 ईयर्स पहले का और यहाँ पे हम देखते हैं गॉड वैली को और यहाँ पे हम देखते हैं एक रेड हेड वुमेन को जिसके पास 2 बच्चे हैं और ये 2 बच्चे हैं शैंक्स और शैमरॉक। और यहाँ पे जो विलेजर्स हैं वो एक्चुअल में इसे कहते हैं कि इनका फादर जो अभी एब्सेंट है तो हम लोग टेक केयर करने में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे जब हमें बताया गया था कि गार्लैंड गॉड वैली में मिशन में था बहुत टाइम तक, तो मोस्ट प्रोबेबली वो मिशन के अलावा वहाँ और कुछ भी कर रहा था। और इसका मतलब यहाँ पे है कि गार्लैंड को यहाँ पे कोई और डिस्कवरी हुई थी और इसका मतलब ये भी है कि वो बहुत टाइम तक यहाँ पे था भी गॉड वैली में। तो मुझे लगता है कि मे बी नेक्स्ट चैप्टर में हमें गॉड वैली का इंसिडेंट दिखाया जाने वाला है, लेकिन ये चैप्टर अभी यहीं पे एंड हो जाता है। तो यहाँ पे हम जिस लड़की को देख रहे हैं जो कि एक्चुअली में शैंक्स और शैमरॉक को कैरी कर रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो ही मदर है शैंक्स और शैमरॉक की। और अगर ऐसा है तो यहाँ पे ये प्रूव हो रहा है कि जो गॉड वैली है वही ओरिजिन प्लेस है जहाँ पे शैंक्स और शैमरॉक दोनों ही बॉर्न हुए थे
और मे बी उनकी मदर भी गॉड वैली से ही थी, क्योंकि यहाँ पे जो विलेजर्स हैं वो उसके साथ बहुत अच्छे से बात भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे विलेजर्स उन दोनों के फादर को एब्सेंट फादर बोल रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे अभी भी थोड़ा डाउट है कि क्या गार्लिंग ही शैंक्स और शैमरॉक का फादर है कि नहीं, लेकिन हमें कंफर्म इसीलिए लगता है मुझे क्योंकि उन दोनों का फेस बहुत ही ज़्यादा मैच करता है गार्लिंग से। लेकिन इससे मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आ रही, गार्लिंग एक्चुअली में गॉड वैली को क्यों सजेस्ट कर रहा है 5 एल्डर्स को वो इवेंट करने के लिए जो 3 साल में होता है। अगर शैंक्स और शैमरॉक उसी के बच्चे हैं और उसे पता है बॉर्न हो चुके हैं, तो वो लोग भी वहाँ पे हैं, उसकी वाइफ भी वहाँ पे होगी, तो उसका वाइफ, इसका मतलब तो उसकी वाइफ सेलेस्टियल ड्रैगन नहीं थी, पहली बात ये कंफर्म हो चुका है। दूसरी चीज़ मुझे लगता है यहाँ गार्लिंग का कोई ना कोई एक्चुअली में एक मोटिव है जो हमें अभी तक बताया नहीं गया है। कोई ना कोई रीज़न तो होगा जिसकी वजह से गार्लिंग एक्चुअली में गॉड वैली को सजेस्ट कर रहा है, उसका खुद का कोई मोटिव होगा। जो रिसोर्सेज वाली बात है वो तो मुझे समझ में आ गई, जो वर्ल्ड गवर्नमेंट को ज्वाइन ना करने वाली होगी। और मुझे ये भी लगता है मे बी ये पॉसिबल है कि जो शैंक्स और शैमरॉक की माँ है उसने ही शैंक्स और शैमरॉक को कोशिश किया होगा गॉड वैली से एस्केप कराने के लिए, या तो इस पूरे डिस्ट्रक्शन को एस्केप करने के लिए, या कि वो मतलब या तो वो चाहती हो कि शैंक्स और शैमरॉक एक्चुअली में इन्वॉल्व ना हो पायरेट्स, और मतलब वो एक्चुअली में चाहती थी कि शैंक्स और शैमरॉक एक सेलेस्टियल ड्रैगन ना बने जैसा कि शैमरॉक बना फ्यूचर में। और मुझे लगता है कि मे बी वो वही ट्राई कर रही थी और उसके बाद ही मे बी उसने शैंक्स और शैमरॉक किसी चेस्ट में रख दिया होगा, और उसके बाद ही एक्चुअली में रॉजर पायरेट्स जब उसे लूट के जा रहे थे तो उन्हें बाद में शैंक्स मिला हो, और मे बी उसने शैमरॉक के साथ भी सिमिलर किया होगा, लेकिन शैमरॉक वहीं पे हो रहा होगा और मे बी वो गार्लिंग को मिल गया होगा। मुझे नहीं लगता हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें जानेंगे जब तक हम शैंक्स और शैमरॉक दोनों में से किसी की बैक स्टोरी नहीं देखते, या फिर मे बी गार्लिंग हमें ये सब बताए फ्यूचर में। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप थियोराइजिंग।